नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। क्षय रोग अथवा तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जिसे कहते हैं, इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए, ये एक संक्रामक रोग है, बी, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, सी, हर साल हम 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं, अथवा ऑप्शन डी, एसडीजी लक्ष्यों में साल 2025 तक टीबी को समाप्त किया जाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल 27 अक्टूबर को ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की। WHO द्वारा ये रिपोर्ट सालाना तौर पर जारी की जाती है ताकि वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर तपेदिक महामारी और बीमारी की रोकथाम, निदान और उपचार में देशों की प्रगति का व्यापक मूल्यांकन किया जा सके। बता दें कि क्षय रोग, तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस फेफड़ों से जुड़ा हुआ एक गंभीर संक्रमण है। इसका प्रसार खांसने या छींकने पर हवा में छोड़ी गई छोटी छोटी बूंदों से होता है, यानी ये एक संक्रामक रोग है। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की थी। इसीलिए हर साल हम 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। गौरतलब है कि भारत ने 2025 तक भारत में टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि एसडीजी लक्ष्यों में साल 2030 तक टीबी को समाप्त किया जाना है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरा, बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, अथवा डी, ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज यानी 31 अक्टूबर को आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। आज़ादी की लड़ाई में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान साल 1918 में खेड़ा संघर्ष में देखने को मिला। उसके बाद खेड़ा आंदोलन में किसानों को संगठित करने का सरदार का अनुभव साल 1928 के बारदोली सत्याग्रह में काम आया। बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही पटेल को सरदार की उपाधि मिली। स्वतंत्र भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था शुरू करने का श्रेय भी सरदार पटेल को जाता है, जिसके चलते उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के संरक्षक संत के रूप में याद किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी तीसरे प्रश्न की ओर। नासा के हालिया प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई को किस ग्रह के चंद्रमा यानी उपग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए, मंगल, बी, शनि, सी, बुध, अथवा डी, शुक्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये शनि के उपग्रह के लिए लॉन्च किया जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। जीवन के निर्माणकारी घटकों की खोज के लिए नासा ने ड्रैगन फ्लाई मिशन के तहत शनि के उपग्रह टाइटन पर स्पेसक्राफ्ट भेजने की योजना बनाई है। इस मिशन को वर्ष 2026 में लॉन्च किया जाएगा, जो वर्ष 2034 में पृथ्वी पर वापस आएगा। ड्रैगन फ्लाई मिशन टाइटन पर अतीत के जीवन की संभावनाओं का भी अध्ययन करेगा। बता दें कि टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है तथा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इन्होंने वेदों में निहित ज्ञान को ही सबसे ऊपर, प्रामाणिक और अकाट्य माना। दूसरा, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। आपके विकल्प हैं ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों में निहित ज्ञान को ही सबसे ऊपर, प्रामाणिक और अकाट्य माना। वेदों के इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इसके साथ ही उन्होंने सुधारवादी और प्रगतिशील समाज की स्थापना के क्रम में 1875 में आर्य समाज का गठन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ग्रंथ, वेद भाष्य और सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथों की रचना की। इसमें सत्यार्थ प्रकाश काफी लोकप्रिय हुआ। बीते 30 अक्टूबर को
इनकी पुण्यतिथि थी, इसीलिए प्रश्न को शामिल किया गया। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी विश्व व्यापार संगठन अथवा डी विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। व्याख्या देख लेते हैं। यूक्रेन में युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। 2022 का है ये वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और विभिन्न परिदृश्यों में मांग और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लक्ष्यों और आर्थिक विकास पर उनके प्रभाव के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करती है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो दयाइश के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का अपडेट मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।